हुकूमत ने 13 अरब 34 करोड़ रुपए की तालीमी ग्रांट लेने का फैसला किया है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन से सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन ग्रांट ली जाएगी। तालीमी मायार और तलबा का स्कूलों में अंदराज बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 13 अरब 34 करोड़ रुपए की तालीमी ग्रांट लेने का फैसला कर लिया। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन से सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन ग्रांट ली जाएगी। 2 अरब 67 करोड़ रुपए अहदाफ की तकमील पर मशरूत मिलेंगे, जबकि मंसूबे की कुल लागत 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। ग्रांट से असातिज़ा की तरबियत और तालीमी डाटा सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। जिले तालीमी अथॉरिटीज की कारकर्दगी बढ़ाने के मंसूबे भी शामिल हैं। महकमा खजाना ने एतराजात उठाए थे कि माजी में इमदाद के असरात बहुत महदूद रहे हैं। हुकाम का कहना है कि मंसूबे की मंजूरी के बाद ग्रांट के हसूल का अमल भी तेज कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में फंड्स की किल्लत। पेक्टा में 3 करोड़ माहाना तनख्वाह पर 65 आला अफसरान की भर्तियां, 9,75,000 तनख्वाह पर 3 MDs और 7.5 लाख माहाना पर 10 डायरेक्टर्स भर्ती होंगे, जबकि 22 डिप्टी डायरेक्टर्स और 30 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की भर्ती भी होगी। सरकारी स्कूलों में फंड्स की किल्लत। पेक्टा में 3 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह पर 65 आला अफसरान की भर्तियों का मंसूबा बना लिया गया। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने 9,75,000 रुपए माहाना पर 3 MDs और 7,50,000 रुपए माहाना पर 10 डायरेक्टर्स भर्ती करना है। 4,75,000 रुपए माहाना पर 22 डिप्टी डायरेक्टर्स और 3 लाख माहाना पर 30 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होनी है। इन मजमूई 65 पोस्टों की माहाना तनख्वाहें 2 करोड़ 99,05,000 रुपए बनती हैं। रवां माली साल के लिए हुकूमत की जानिब से PCTB पैक और कायद अकेडमी के बजट की अलहदा मंजूरी दी है। मज़कूरा बजट की मंजूरी हुकूमत की जानिब से पेक्टा के क़याम से कबल दी गई थी। ज़राए के मुताबिक 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर आला ओहदों पर भर्ती के लिए बजट ही नहीं रखा गया और न ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी ली गई। दूसरी जानिब पेक्टा हुकाम का कहना है कि भर्तियों की मंजूरी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को मरासला भिजवा दिया गया। अब यहाँ पर मोटरवे पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। अब ड्राइवर ही नहीं, मुसाफिर भी सीट बेल्ट बांधेगा। मुसाफिर बरदार गाड़ियों में तमाम सवारियों के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजिम करार। बसें, कोचेज़ और दीगर गाड़ियों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। सीट बेल्ट न बांधने पर जुर्माना आयद किया जाएगा। अब ड्राइवर ही नहीं बल्कि मुसाफिर भी मोटरवे पर सीट बेल्ट बांधेंगे। मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों की दौरान सफर हिफाजत के लिए बड़ा फैसला कर लिया। मुसाफिर बरदार गाड़ियों में तमाम सवारियों के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी होगा। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सीट बेल्ट न बांधने की सूरत में सवारी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। बस ड्राइवर और अमला हर हाल में सीट बेल्ट का इस्तेमाल यकीनी बना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बशमूल बसें, कोचेज और दीगर गाड़ियों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजिम होगा। सीट बेल्ट न होने की सूरत में बस को मोटरवे पर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर के औकात कार में 1 घंटा इजाफा। आउटडोर सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। जुमे को टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नए औकात कार जारी कर दिए। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर के औकात कार में 1 घंटे का इजाफा कर दिया गया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने आउटडोर के नए औकात कार का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के इंतजामिया को OPD में नए औकात कार पर अमल करवाने की हिदायत जारी की गई है। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की जानिब से 14 अगस्त को जलसे की इजाजत की दरखास्त। हाई कोर्ट ने DC लाहौर को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने अकमल खान की दरखास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश कर दी गयी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आलिया हमजा के खिलाफ पंजाब में मजमूई तौर पर 21 मुकदमात दर्ज हैं। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने केस की समाअत की। हाई कोर्ट ने CCD के मुमकिना मुबैना पुलिस मुकाबले से मुतल्लिक 3 मुल्जिमान के हवाले से दायर दरखास्तें निपटा दी। पुलिस को हिदायत दी कि मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर ने दरखास्तों पर समाअत की। मग़वी की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत। दरखास्त गुजार ने पुलिस के इकदामात से मुतमईन होकर दरखास्त वापस ले ली। जस्टिस राजा गजनफर अली खान ने शहरी शेर नवाज गुल की दरखास्त पर समाअत की। खराब वॉशिंग मशीन देने और तब्दील न करने का मामला। शहरी ने सलीम इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्पल रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दावे की समाअत 1 सितंबर मुकर्रर कर दी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वतन अजीज़ के यौम आज़ादी की। शहर भर की इमारतें सब्ज़ और सफ़ेद रोशनियों से जगमगा उठी। पंजाब असम्बली, वापडा हाउस, अजायब घर, टाउन हॉल, GPO, मीनार पाकिस्तान जगमगा उठे हैं। मज़ीद क्या इक़दाम किए गए हैं जश्न आज़ादी की खुशी में, जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया।
देखिए इस वक्त शहर जो है बरकी कुमकुमों की लपेट में है और तमाम ही अहम बड़ी इमारतें जो हैं वो सब्ज़ लाली परचम से रंगी हुई हैं। सिर्फ यही नहीं, शहर में मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जहां सब्ज़ लाली परचमों की बहार है और शहरियों की बड़ी तादाद आ रही है खरीदारी के लिए। बड़ा जज्बा है, उनका कहना है कि मार्का हक की खुशी अलग है, जश्न आज़ादी की खुशी अलग है, मिलकर मनाएंगे। क्या कहेंगे आप, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ बहुत नज़दीक आ गई हैं। इंशाल्लाह 14 अगस्त खूब मनाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह पूरे होशोवास से अपनी 14 अगस्त मनाएंगे। इंशाल्लाह तैयारियां पूरी कर ली है, बच्चों का सामान ले लिया, बच्चों के लिए सबके लिए ले लिए, बच्चे भी आए हुए हमारे साथ, सबका इंशाल्लाह सामान लेके इंशाल्लाह हमको सबको जो है जश्न आज़ादी में। अच्छा ये बताइए 14 अगस्त के दिन क्या करने का प्लान तो यही है, 14 अगस्त मनाएंगे और अच्छे से मनाएंगे। देखिए मार्का हक इस दफ़ा वो फतह है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम एक मरतबा फिर से मुस्बत अंदाज में रोशन किया है। यही वजह है कि जज्बा हुब्बुल वतनी मजीद उभर कर सामने आ रहा है और कहा यही जा रहा है कि इस दफ़ा डबल खुशी मनाएंगे। तैयारियां भी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ जारी हैं और इस दफ़ा ये ना सिर्फ सब्ज़ लाली परचम बल्कि तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। भरपूर तरीके से 14 अगस्त को मनाया जाएगा। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब के ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत ज़री शोबे की तरक्की के लिए जारी और नए मनसूबाजात बारे जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत नबील अवान, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग आमिर शहजाद ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद, नवीद इस्मत काहलू, इंजीनियर साजिद हसन, राना तजम्मुल समेत दीगर आला अफसरान शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि अमसाल 13 से 15 अगस्त तक हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। 4000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। में सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर चौधरी शाफे हुसैन ने सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमसाल हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की तालीमात को फरोग देने के लिए अहम किरदार अदा किया। उनका कहना था कि इमसाल 13 से 15 अगस्त तक उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। CM पंजाब ने भी ये हदायत की हैं कि जो इस साल का जो हज़रत दाता गंज बख्श का जो उर्स है, इसमें जो है एक्स्ट्रा जो है वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़ायरीन के लिए प्रोवाइड की जाएँ। सूबाई वजीर का कहना था कि महकमा औकाफ के इजाफी कलमदान को अभी 4 माह हुए हैं और महकमा औकाफ की जमीनों पर कब्जे वागजार कराए जा रहे हैं। दरबारों पर चंदा बॉक्स खुलवाने और पैसों की गिनती के लिए भी लाएअमल तैयार कर रहे हैं। उनका कहना था कि PTI अभी भी हकीकी आज़ादी की बात करती है, हमें हकीकी आज़ादी 1947 में मिल चुकी है। ये अभी भी ये बात कर रहे हैं हकीकी आज़ादी की, तो हकीकी आज़ादी तो हमें 14 अगस्त 1947 में मिल गई थी, तो अब तो हमने जो है वो मेहनत करनी है दिन रात। 10-15 सालों से जो है जो अमाउंट दिए जाते हैं चैरिटी के लिए, उसमें भी कोई हेर फेर हो रहा है। इस हवाले से मैंने जो प्रेसिडेंट है बैंक ऑफ पंजाब से उनसे मीटिंग की है, तो उसका भी हम लाएअमल एक बना रहे हैं। इस साल कशफुल महजूब की 1000 साला तकरीबात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुनक्किद की जाएंगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ सन अली, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में पहली बैनुल अक़वामी क्लिनिकल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की खसूसी शिरकत, 400 से ज़ायद माहिरीन और फार्मेसी कॉलेजेस के सरबराहान शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 14 अगस्त और भारतीय बयानात पर भी गुफ्तगू की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पहली बैनुल अक़वामी क्लिनिकल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस में चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर SN वहीद राठौर, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के CEO डॉक्टर उबैदुल्लाह मलिक, सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन सरदार शब्बीर अहमद, कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन बाबर, प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम, किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज के प्रोफेसर मोहसिन काजी, जर्मन के डॉक्टर तुफैल नुमान समेत 400 माहिरीन और फार्मेसी कॉलेजेस के सरबराहान शरीक हुए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि क्लिनिकल फार्मेसी सेहत आमा में बेहतरी, दुआओं की गलतियों से बचाव और इलाज के अखराजात कम करने में कलीदी किरदार अदा करती है। आज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं, आज मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरी की बात की जा रही है। आज इसके अंदर से क्वैकरी और मेल प्रैक्टिसेस को
ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہی وہ امید اور توقع ہے جس کے اوپر ہم اس عمارت کو استوار کر سکتے ہیں۔ اسپیکر نے بھارت کی دھمکیوں پر بات کرتے ہوئے کہا، قوم اور افواج پاکستان نے 10 مئی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لیکن اگر بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ 14 اگست کے دن احتجاجی کال قابل مزاحمت ہے۔ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہماری حکومت نے، ہماری افواج نے، ہماری قوم نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں 10 مئی کو جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جو ہماری میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جو پوری آپ کے سامنے یہ اس 10 دن کی کہانی آپ کے سامنے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اپنا اس ایک واقعے سے اب ریسٹرین پر جانا چاہیے۔ وائس چانسلر احسن وحید اور دیگر نے بھی کانفرنس میں کلینکل فارمیسی پر گفتگو کی۔ developed health system, clinical pharmacists work directly with the physicians and nurses in the ward, clinics and community settings. They participate in ward rounds, review treatment plans, monitor therapeutic outcome, counsel patients. UHS اور کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے درمیان فارمیسی تعلیم و تحقیق اور تعاون میں UHS اور کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے درمیان فارمیسی تعلیم و تحقیق میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ کیمرامین عباس بٹ اور جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے، پنجاب انٹر ڈویژن ویمن ہاکی چیمپئن شپ کے پہلے روز 4 میچز کا فیصلہ آ گیا۔ ڈی اسپورٹس پنجاب اور صدر پنجاب ویمن ہاکی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس ایونٹ سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہاکی چیمپئن شپ کے پہلے روز فیصل آباد، ملتان، سرگودا اور لاہور نے اپنے میچز جیت لیے۔ صدر پنجاب ویمن ہاکی ایسوسی ایشن عابدہ تنویر اور سیکرٹری راحت خان نے کہا کہ 5 سال بعد ہونے والی یہ چیمپئن شپ ویمن ہاکی کے نئے ٹیلنٹ کی تلاش کا سبب بنے گی۔ تقریباً ہر ٹیم میں انڈر 17، انڈر 16 8 سے 10 بچی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ اور جو ہمارے لیے لانگ ٹرم کام کرے، ہم لوگ ان کو آگے لانا چاہتے ہیں تاکہ اسی طرح ہاکی گراس روٹ لیول پہ ہی پروموٹ ہوگی تو آگے ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ مختلف ڈویژن سے بچیاں، زیادہ تر آپ بھی دیکھ رہے ہیں زیادہ اب ینگ بچیاں آ رہی ہیں۔ ویسے بھی 30 سال پہ تو پابندی ہے کہ 30 سال سے اوپر نہیں ہوگی۔ ہمارا یہی ایم اس ہے کہ اٹ از کیا کہتے ہیں، دوبارہ ہم نے فاؤنڈیشن سٹون اس کو بنایا اس ٹورنامنٹ کو۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب نے چیمپئن شپ کا افتتاح کیا اور کہا، ہم قومی کھیل کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ 14 اگست اس سال جو ہے وہ شدید جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا جو ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے، ہم نے اس کو اس کے ساتھ کوئنسائڈ کیا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مارکہ حق کی کامیابی اور 14 اگست کی سیلیبریشنز دونوں اکٹھی چل رہی ہیں۔ سو ہمارا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف یہ سیلیبریشنز کا حصہ بھی بن جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایونٹ جو ہے یہ اپ کمنگ ہماری یوتھ گیمز، پھر ایشین یوتھ گیمز، نیشنل گیمز اور جو اسلامک گیمز ہونے جا رہی ہیں اس میں ہمارا پاکستان اور پنجاب کا جو کنٹینجنٹ ہے وہ تیار ہو۔ چیمپئن شپ میں 9 ڈویژن کی ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایونٹ کا فائنل 17 اگست کو کھیلا جائے گا۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا